देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ शेल, क्या क्या होते हैं। और तो ये थोड़े से टफ पड़ते हैं ये सब, तो ये सब वेन एवर वी विल यूज़, आगे अपन यूज़ करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि ये सब चीज़ें क्या होती है। अभी इसका भी सिर्फ अपन सिर्फ वी आर लुकिंग जस्ट इनटू इट्स एस्पेक्ट कि मेटल आयन हाफ शेल क्या होता है, ठीक है। मेटल आयन मतलब इधर भी मेटल और इधर भी मेटल, एंड एक जगह मेटल है, एक जगह मेटल आयन है। गैस और आयन हाफ शेल, तो एक जगह गैस है, एक जगह गैस है, देखो H2 गैस है, प्लैटिनम में H2 गैस डाल रखी है, देन देयर इज आयन, है ना, आयन। और उसके बाद क्या है, मेटल आयन, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट और एनायन हाफ शेल। ओह सर क्या है ये छोड़ रहे हैं सर हम सेक्टर, अरे प्लीज़ यार लोड मत लो, चीज़ें सिंपल है, आगे सिंपल होंगी, वो सिर्फ डरा रहे हैं, है ना, ट्रेलर में से डरा रहे हैं, डरो मत। ओके, so talk about various aspects of electrolysis कि साहब what are different uses of Nernst equation, और ये सब बातें अपन करेंगे, but we have talked much about electrolysis कि कैसा क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस की तो बात करनी है ना, वी हैव टॉक्ड कि ये चीज़ें ऐसी है, ये चीज़ें ऐसी हैं, दिस आर लाइक दैट। तो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इनकी बातें कर रहे हैं ना। तो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियसिटी कि साहब ये तो आपको मालूम है, फॉर एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ये कहाँ से सीखा, अरे थर्मोडायनेमिक्स से, गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है दैट शुड बी नेगेटिव। तो वो तो सर डेल्टा जी की टर्म्स में आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, यस सर वो हमें मालूम है, वो सब हमें मालूम है, बट ई के टर्म्स में आप कैसे निकालोगे कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। ई सेल क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, है ना। तो ये चीज़ों से आप ई नॉट निकाल सकते हो, बट ई नॉट से रिएक्शन की स्पॉन्टेनियसिटी कैसे देखना, तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो ये तो पढ़ा हुआ है अपन ने, है ना। और अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी आपको नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव चाहिए तो ई होना चाहिए पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ नेगेटिव साइन इनबिल्ट ओवर देयर। तो अगर ई भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव इज नॉट स्पॉन्टेनियस, तो ये पॉजिटिव चाहिए। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी जब आपको नेगेटिव चाहिए, तो उसके लिए यू रिक्वायर ई टू बी पॉजिटिव, ई मस्ट बी पॉजिटिव, ई सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर आरपीएफ का थर्ड माइनस आरपीएफ है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सेल रिएक्शन, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईएमएफ ऑफ सक्सेसिव सेल रिएक्शंस। यार ये एक मैंने अलग ही आई हैव टेकन डिफरेंट सेपरेट स्लाइड कि क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराते हैं, अच्छा एक स्लाइड ही ले लो, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नाउअडेज, ठीक है। फिर चाहे वो जेई मेंस हो, नीट हो, एडवांस्ड हो, या फिर इवन आई हैव सीन कि सब जो ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम्स होती है, जैसे गेट में भी इसका क्वेश्चन आया है ना, गेट होती है, फिर जैम होती है, नेट होती है, NET CSIR वगैरह, तो ये चीज़ें आती हैं, है ना। वहाँ थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, बाकी आप कर सकते हो। जेई में कैसा क्वेश्चन आता है, लेट अस फोकस कि सपोज FE से है ना, या फिर जनरली रिडक्शन पोटेंशियल दे के रखते हैं वो लोग, है ना। Fe+3 से Fe आने का रिडक्शन पोटेंशियल लेट सपोज x है, Fe+3 से Fe आने का रिडक्शन पोटेंशियल लेट सपोज x है, Fe+2 से Fe में आने का रिडक्शन पोटेंशियल लेट सपोज y है। तो फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe+3 से Fe+2, ये वैल्यू आपको दे के रखते हैं। तो नाउ लेट्स राइट द रिएक्शन, Fe+3 + 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe, तो इसका सेल पोटेंशियल x से E, है ना, ये दे रखा है E सेल, ये x है। एंड अनदर रिएक्शन क्या दे रखी है, Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ले लो और आपके Fe बन गए, तो ये हो गई y। एंड व्हाट डू यू वांट, यू वांट दैट Fe+3 + 1 इलेक्ट्रॉन मिलके Fe+2 बनाए। तो जो आपको रिएक्शन बनानी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रिएक्शन में से आप सेकेंड को माइनस कर दो, आई थिंक सो, कि तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 गए तो 1 बचा, Fe में से Fe चल जाएगा, Fe+3 माइनस ऑफ Fe+2, Fe+3 + 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ माइनस Fe+2, और ये पूरा कैंसिल, माइनस Fe+2 जब उधर गया तो 1 - 2 रिएक्शन आपने करी है, तो आपकी यही तो रिएक्शन आ गई, Fe+3 माइनस Fe+2, तो Fe+3 उधर पहुँच गया, और 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचे, और Fe से Fe कैंसिल। तो इस रिएक्शन के लिए क्या ई सेल आपका x - y होगा क्या,
है ना। ये ऑप्शन ज़रूर होगा बट ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ये ज़रूर होगा बट ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज सेल पोटेंशियल इज नॉट अ प्रॉपर्टी जिसको आप रिएक्शंस में इजीली ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। इट इज़ नॉट दैट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जैसे डेल्टा जी होती है, डेल्टा एच होता है, डेल्टा एस होते हैं, है ना, वहाँ पर यू कैन डू हेस लॉ एंड ऑल दोज थिंग। बाकी डेल्टा ई इज नॉट दैट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जहाँ पर आप डायरेक्ट रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप इजीली पहचान सको। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दोज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। आप डेल्टा एच डेल्टा एस में इसको कन्वर्ट नहीं करोगे सही से, तो प्लीज कन्वर्ट दीज इनटू डेल्टा जी, है ना। और डेल्टा जी या फिर डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शंस कुड बी इजीली एडेड सब्ट्रैक्टेड एंड ऑल दोज थिंग, बट डेल्टा ई कैन नॉट, है ना। ई के साथ ऐसी हरकतें मत करना, जी के साथ एच के साथ ऐसी हरकतें आप कर सकते हो। तो इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन तो वही रहेगी, रिएक्शन विल बी दैट, बट आप ई के लिए डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन से ई सेल फाउंड नहीं कर सकते हैं, आपको जी करना पड़ेगा, है ना। तो जी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, जी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल या फिर जी ऑफ E3 कर दो या फिर G3 कर दो, है ना। तो G3 इज इक्वल टू G1 माइनस G2, ये सही है, बट E3 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आप डायरेक्टली E को माइनस नहीं कर सकते हो, आपको G को माइनस करना पड़ेगा। G भी मेनली डेल्टा G है, G इज नथिंग बट डेल्टा G, तो दैट इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच कुड बी डन। तो डेल्टा G कैसे निकालें सर? अरे डेल्टा G क्या होता है? माइनस NFE, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा G क्या हो जाएगा, या फिर हमेशा डेल्टा G क्या होता है इन जनरल माइनस NFE। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व्स का, कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों, साथियों मित्रों, +3 से 0 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू -3 इंटू F इंटू E1, F फराड है 96,500, ठीक है। फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा G2 की बात करूँ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा G2 की बात करूँ, तो माइनस NFE मतलब माइनस ऑफ N कितना है, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड F इंटू E2, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो डेल्टा ऑफ G3 इज इक्वल टू माइनस NFE, और फिर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन Fe+3 से Fe+2 जा रहे, तो एक ही का इन्वॉल्वमेंट है 1 इंटू F इंटू E3, ठीक है। तो अब आप कर लीजिए कि ये जो रिएक्शन बनी G3 वाली वो G1 माइनस G2 से बनी है, तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, तो माइनस भी आएगा ना, माइनस NFE माइनस इंटू 1 इंटू F इंटू E3, तो -1 इंटू F इंटू E3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 जो है, डेल्टा G1 इज -3 इंटू F इंटू E1 माइनस ऑफ डेल्टा G2 कितना है, डेल्टा G2 इज माइनस ऑफ 2 इंटू F इंटू E2, माइनस से माइनस कैंसिल तो हो गया प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना। और अगर आप ये बात करो, ये प्लस हो गया एंड दिस F से F कैंसिल, F से F कैंसिल, ठीक है ना। -3 इंटू माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो गया। अब ओवरऑल -1 से डिवाइड कर दो, ये माइनस है और ये माइनस हो गया। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे क्या? छोड़ो फिर, आप छोड़ो, ये सब छोड़ दो, कुछ मत करो आप। तो इसको -1 इंटू F तो रहने दो, कुछ मत करो, है ना। -1 इंटू E3 इज इक्वल टू -3 इंटू E1 प्लस 2 इंटू E2, इतना तो आप समझ गए, है ना। माइनस ऑफ NFE मतलब -3 इंटू F इंटू E1, और इधर माइनस ऑफ 2 इंटू F इंटू E2, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 2 इंटू F इंटू E2। तो E3 कितना आ गया, E3 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो ये कितना बन गया, 3E1 माइनस 2E2 बाय 1, क्योंकि यहाँ पर 1 था। अगर यहाँ पर N1 नहीं होता तो बाय N भी करते हैं, यहाँ पर जो N1 नहीं होता था, ठीक है। ऐसे ही सेवरल क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, जैसे गेट में जो एग्जांपल आया था 2011 वगैरह समथिंग या 15 में, कि Mn+7 से Mn+2 जा रहे हो वाया वेरियस सक्सेसिव रिएक्शंस, Mn+2 से Mn+5 देन +4 देन +3 देन +2। तो उन सक्सेसिव रिएक्शन में डायरेक्ट डेल्टा E ऐड नहीं करना था, NFE कर करके ऐड करना था, तो आंसर आ गया था। तो प्लीज रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना। फिर चाहे वो Fe+3 Fe+2 Fe+1 करें, कॉपर +2 कॉपर +1 कॉपर 0 करें, या फिर किसी भी एलिमेंट के साथ ऐसा खेलें, आप सतर्क रहिए और सावधान रहिए। ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप डेल्टा E के साथ कृपया
ना खेलें, आप खेलिए डेल्टा जी के साथ। ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जिसके साथ आप खेल सकते हैं। तो डेल्टा जी रिएक्शन का निकालिए विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से। ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है और बहुत मिस्टेक्स आप करते हैं, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द एडवांस टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। टफ बातें भी करने वाले हैं अपन इसमें, टफ बातें भी अपन इसमें करने वाले हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन। ये आपको ऑलरेडी पता है। क्या सर हमें नहीं पता? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ क्यू। एंड क्यू, अगर whenever there is equilibrium reaction तो इस क्यू की जगह आप क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम लिख दीजिएगा। बट प्लीज रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, 25 डिग्री वाली, है ना। अगर 25 डिग्री वाली नहीं है तो फिर यहाँ पर आप 2.303 RT बाय NF करिए तो आंसर आ जाएगा। ये कैसे निकाला? E इक्वल टू उससे निकाला है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT ln Q आर लॉग क्यू एंड देन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ। उसको कोरिलेट करके इक्वेशन निकालना है और 25 डिग्री पे ये वैल्यू आई है माइनस 0.059 बाय करा है, वी हैव सॉल्व्ड। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग ऑफ क्यू। क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट, क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट। इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम में इस क्यू की जगह आपके इक्विलिब्रियम रख देना एंड फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन ई सेल इज इक्वल टू 0 और इक्विलिब्रियम रिएक्शन ई सेल इज इक्वल टू 0। तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल आपका 0 हो जाएगा तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम से आप के इक्विलिब्रियम निकाल लीजिएगा एंटी लॉग लेके। ई नॉट सेल पे माइनस मल्टीप्लाई करिए एन का बाय 0.0591, देन आप के इक्विलिब्रियम निकाल लीजिए उसका एंटी लॉग लेके। ठीक है, एंटी लॉग ना भी लीजिए तो ऑप्शन से निकाल लीजिए। तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल रिएक्शंस। ठीक है, इस हिसाब से आप कर लीजिए। स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो 0.591, स्टैंडर्ड पे नहीं हो तो जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है ना, RT बाय NF, उससे। ओके, नाउ द सेकंड एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो चीज़ है ना, इट इज़ वेरी टफ, ये सही में टफ है। तो लेट सपोज ये जो रिएक्शन दे रखी है आपको AgBr की, Ag प्लस और Br माइनस एनोड और कैथोड, आपको नेट ये रिएक्शन बनानी है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जैसे मेटल मेटल इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, मेटल गैस, इनसोल्यूबल इलेक्ट्रोड एंड ऑल दोस थिंग्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं, हर कोई निकाल सकता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना समवॉट टफ, थोड़ा सा। और फॉर JEE वी जस्ट रिक्वायर बेसिक ऑफ दैट, वी जस्ट रिक्वायर पिंच ऑफ दैट, है ना। बाकी आगे फर्दर MSc वगैरह इसमें इट कम्स इन वेरी डिटेल, है ना। बट JEE के हिसाब से अगर बात करें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपको इक्वेशन बनानी बाय यूजिंग सेवरल नेट रिएक्शंस। तो एनोड पे Ag जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा Ag+1 और इलेक्ट्रॉन में। तो एनोड पे Ag इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब कैथोड पे आपको राइट साइड में Br माइनस चाहिए और लेफ्ट साइड में यहाँ पे AgBr सॉलिड चाहिए। तो AgBr सॉलिड, कैथोड पे रिडक्शन होना है ना, रिडक्शन होना, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर Ag+1 है ना, Ag+1 व्हेन गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स Ag सॉलिड प्लस ये जो आपका Br माइनस ये रहेगा वैसा की वैसा ही। ठीक है, Ag+1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड बना लिया, ये जो Ag सॉलिड है इसने Ag प्लस एक्वस बना लिया। AgBr सॉलिड ने इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag+1 ने इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना लिया और Br माइनस वैसा की वैसे ही रहा, बस सॉलिड से एक्वस फॉर्म हो गया। नेट रिएक्शन को आप ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन क्या आएगी, Ag सॉलिड से Ag सॉलिड कैंसिल, नेट रिएक्शन क्या आएगी, AgBr सॉलिड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, विल गिव Ag प्लस एक्वस एंड Br माइनस एक्वस। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं कि KSP, तो KSP क्या होता है, KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू Br माइनस का कंसंट्रेशन। तो सर इसको अपन नेट रिएक्शन से कैसे निकालें, सेल रिएक्शन से। तो सेल रिएक्शन से आप निकालिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, एंड इन दिस पर्टिकुलर AgBr के सेल में n की वैल्यू 1 है, बाय 1 लॉग ऑफ आप यहाँ रखिए Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू यहाँ पर Br माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन AgBr सॉलिड, और AgBr अगर सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन तो 1 ही होगा ना, भाई AgBr अगर सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन तो 1 ही होगा ना। ठीक है, तो ई सेल और ई नॉट सेल, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग ऑफ Ag प्लस इंटू बी आर माइनस के कंसनट्रेशन को आप बोल सकते हो KSP, तो लॉग ऑफ KSP बाय 1। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन यू कैन कैलकुलेट लॉग KSP, यू कैन कैलकुलेट KSP। ई सेल आप निकालिएगा रिएक्शन का, ई नॉट सेल के लिए देयर विल बी सेवरल वैल्यूज गिवन, कैथोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। तो उससे आप ई नॉट सेल निकाल लीजिए क्वेश्चन में, इफ़ यू हैव टू फाइंड KSP तो वो ई सेल भी देगा, है ना। दिस आर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली मतलब पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए यू कैन फाइंड KSP, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS बिट्स, बट कुछ एक बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, एंड वी विल डेफिनेटली कवर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल इन क्वेश्चन सेगमेंट। चलिए उसको आगे बढ़िए, लोड ना लीजिए कभी इसका, भाई सब आगे बढ़ जाओ। So it is also used in calculating ionization constant and degree of dissociation of weak acid or base. Let's suppose ये आपकी रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन यहाँ पर पहले क्या दे रखा है, पहले एनोड पे ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो H2 जो गैस है, H2 गैस है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू H प्लस, एंड यहाँ पर जो Ag+1 है, Ag+1 इलेक्ट्रॉन लेके इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Ag, तो Ag+1 है, उसका कंसंट्रेशन C2 है, Ag जो है सॉलिड है, प्रेशर ऑफ H2 लेट सपोज एनीथिंग, है ना, प्रेशर ऑफ H2 इसके हाफ मोल कर दो, हाफ मोल प्रेशर ऑफ H2 विल गिव H प्लस और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H2 जो है वो 0 से +1 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा पर मॉलिक्यूल, तो H0 से H+1 तो एक इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। जब आप नेट रिएक्शन ऐड करोगे हटाखट, तो नेट रिएक्शन में ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, लॉग ऑफ आप बात करोगे, एडिशन करोगे Ag सॉलिड का तो कोई मतलब ही नहीं, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ, ये राइट हैंड साइड में ना कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, Ag सॉलिड का कोई सेंस नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, और वहाँ पे आप क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर हाफ, क्योंकि हाफ है वहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर हाफ। तो H प्लस और कोई वीक एसिड है, वीक एसिड सपोज H है, तो वो कैसे डिसोशिएट होगा, H प्लस और A माइनस, वीक एसिड, ठीक है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन 0 है, सॉरी C है, 0 C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन, तो Ka क्या हो गया, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, इफ अल्फा इज वेरी लेस 1 माइनस अल्फा इज कंसिडर टू बी 1, C से C कैंसिल, तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर Ka बाई C, तो अल्फा की वैल्यू है ना, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू Ka बाई C, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा, तो मतलब C इंटू H प्लस का अल्फा Ka बाई C, तो ये क्या हो गया, रूट C, और C को आप लिख देगा रूट C इंटू रूट C, तो एक रूट C से एक रूट C गया, तो ये क्या बन गया, ओवरऑल Ka इंटू C, तो H प्लस के कंसंट्रेशन को आप लिख दिए Ka इंटू C की पावर 1/2, है ना। तो इसको आप यू कैन राइट, है ना, पर्टिकुलर दिस रिएक्शन, तो H प्लस को आप इसको लिख दीजिए रूट अंडर Ka इंटू C, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अगर C है जो मेनली C ही लेते हैं, है ना, जो C ही लेते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 विल बी 1 atm, और Ag प्लस का कंसंट्रेशन अगर क्वेश्चन में दिया है C2, तो आप यहाँ पर रख दीजिएगा C2, यहाँ पर रख दीजिएगा आप C2। यू हैव ई सेल, यू हैव ई नॉट सेल, क्वेश्चन में देगा ना, वी आर टॉकिंग थ्योरेटिकल, वी आर नॉट डूइंग क्वेश्चन। चलिए, तो ई है, ई नॉट सेल है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्वेश्चन वाला विल गिव, C विल गिव, तो आप उससे Ka निकाल सकते हो ना भाई साहब, है ना, अल्फा निकाल सकते हो, Ka निकाल सकते हो, C निकाल सकते हो, मतलब यू डोंट हैव टू रोट लर्न दिस, घर नहीं खेलना है, मतलब आपको जो पूछा है उसके हिसाब से इक्वेशन बनानी है, एवरीथिंग विल वर्क। वी आर जस्ट डूइंग कि कैसे कैसे हो सकता है, रटना नहीं है दोस्तों, मैंने ही नहीं रटा है, तुम क्या रट रहे हो, ठीक है। बट वो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती, क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आती है। बाय दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ka, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C।